हेलो क्लास। आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बैटल ऑफ प्लासी। ये सबसे बड़ा युद्ध था बैटल ऑफ प्लासी का, और इसी वीडियो में हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, दोनों फाइट्स अपनी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ जो हमारी वीडियो आई, ये जो स्लाइड है ये बता रही है बैटल ऑफ प्लासी हमारी हुई थी। ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 23 जून 1757 को हमारी बैटल ऑफ प्लासी हुई। किसके बीच में हुई थी? बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। इसका एक एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी अपने आप में बहुत बड़ी बैटल थी। यहाँ क्या हुआ कि जैसा हमने देखा था, मैंने लास्ट वीडियोस अपलोड करी हैं, उसमें हमने देखा था कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल वाली वीडियो है, आप देखिएगा ऊपर आई बटन पे क्लिक करके तो आपको मिलेगी। तो उसमें क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव भारत आ चुके थे। रॉबर्ट क्लाइव भारत आ चुके थे, और कब आए थे? वो आए थे आपके 1757 के आसपास आए थे, जब ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई थी। ये सब चीज़ें लास्ट वीडियोज़ में। तो रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आते हैं और वो देखते हैं सिराजुद्दौला की एक बहुत बड़ी आर्मी, उन्हें लगता है कि अब सिराजुद्दौला को मैं तो हरा नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक तरफ 1,00,000 सैनिक और एक तरफ से 10,000 सैनिक। रॉबर्ट क्लाइव के पास 10,000 सैनिक और सिराजुद्दौला के पास 1,00,000 सैनिक। यहाँ बहुत दिक्कत हो गई। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, वो यहाँ पे ब्राइब करता है, रिश्वत देता है। किसे? मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र जो उनका कमांडर इन चीफ होता है सिराजुद्दौला का, उसे बोलता है कि भाई जब बैटल स्टार्ट होना तो तुम मत लड़ना, तुम बिल्कुल मत लड़ना। अगर तुम नहीं लड़ोगे, तुम कमांडर इन चीफ हो, जब तुम इंस्ट्रक्शन ही नहीं दोगे तो कोई लड़ेगा ही नहीं। तो सिराजुद्दौला अकेले थोड़ी ना लड़ेगा। वो ही हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने ब्राइब किया मीर जाफ़र को, और ये कौन था? कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का, और प्रॉमिस किया एंड प्रॉमिस्ड हिम टू मेक हिम दी नवाब ऑफ बंगाल। और उसे ये बोला मीर जाफ़र को कि सिराजुद्दौला जब मर जाएगा तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे। और भैया बताइए कि ड्यूरिंग द बैटल मीर जाफ़र विड्रॉ हिज ट्रूप्स इन द बैटल फील्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मीर जाफ़र ने अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया। अब मीर जाफ़र यहाँ पे बिल्कुल भी फाइटिंग में नहीं आया। इस वजह से सिराजुद्दौला हार जाता है और वो मारा जाता है। जब सिराजुद्दौला हार जाता है और वो मारा जाता है, तो उसके बाद हम सबको पता है कि अब नया नवाब कौन बनेगा। नया नवाब बने हमारे भाई साहब मीर जाफ़र, द न्यू रूलर, द नवाब ऑफ बंगाल। यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, द न्यू रूलर ऑफ बंगाल। और भैया ब्रिटिशर्स ऐसे तो बनेंगे नहीं, तो वहाँ क्या हुआ, बहुत सारा पैसा दिया गया इन रिटर्न फॉर द लार्ज सम ऑफ मनी एंड द जमींदारी ऑफ 24 परगनास इन बंगाल एंड राइट टू फ्री ट्रेड। अब तो क्या था कि ये जो आपके भाई साहब थे जिनका नाम था मीर जाफ़र, मीर जाफ़र एक तरीके से पपेट एम्परर था। ये पपेट एम्परर था, इसको जो ब्रिटिशर्स ने बोल दिया वो इसको करना था। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत सारा पैसा मिला, प्लस उन्हें राइट टू फ्री ट्रेड मिला, प्लस जमींदारी मिल गई 24 परगनास की। इसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये डेट ध्यान रखनी है, किसके बीच में हुई थी, और ये रॉबर्ट क्लाइव ने किसको ब्राइब किया था, और सिराजुद्दौला का नाम। सिराजुद्दौला कौन था? लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वो अली वर्दी खान की बेटी का बेटा था, मतलब अली वर्दी खान इसके नाना जी थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। और भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक अच्छे लेवल पर अगर कोई पढ़ रहा है इस वीडियो को। द विक्ट्री एट प्लासी, प्लासी में जो लड़ाई हुई थी उसने कंपनी को बदल के रख दिया। कंपनी यहाँ सिर्फ ट्रेड करने आई थी, ट्रेडिंग से वो क्या बन गई, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन गई बंगाल के अंदर। द विक्ट्री एट प्लासी ट्रांसफॉर्म द कंपनी फ्रॉम ए ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन टू ए पॉलिटिकल फोर्स इन बंगाल। इसी को हम बोलते हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही हमारे चैप्टर का नाम है, फ्रॉम ट्रेड से कैसे हम टेरिटरी तक पहुंच गए। बहुत बड़ी बात है अगर आप इस लाइन को ढंग से देखें तो। विक्ट्री एट प्लासी ट्रांसफॉर्म द कंपनी फ्रॉम ए ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन टू ए पॉलिटिकल फोर्स इन बंगाल, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब देखो फिर से कुछ हुआ। इन 1760 तक कंपनी ने मीर जाफ़र को फिर हटा दिया। मीर जाफ़र और कंपनी के बीच में कुछ टसल हो गई, इसलिए मीर जाफ़र को हटा दिया गया, और उसका सन इन लॉ जिसका नाम था मीर कासिम, उसे नया नवाब बना दिया बंगाल का। अब मीर कासिम थोड़ा होशियार था, मीर कासिम बहुत तेज़ भी था। मीर कासिम को लगता था ये सब गलत हो रहा है, और मीर कासिम ने क्या करा, कंपनी को जमींदारी दे दी बर्धमान की, मिदनापुर की और चित्तगोंग की।
ये हमें याद रखना है। तो अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं बैटल ऑफ बक्सर की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ बक्सर 1764, याद रखना है, बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ प्लासी 1757। बैटल ऑफ प्लासी का हम एक तरीके से और भी याद रख सकते हो आप कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से 100 साल पहले। आसान तरीका है याद रखने का, याद ऐसे भी आप रख सकते हो। अब देखो भैया, बैटल ऑफ बक्सर की तरफ बढ़े हैं हम। डेट अगेन इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री मतलब डेट्स। डेट है आपकी 22 अक्टूबर 1764, ओनली ईयर याद करिए, दैट्स इट, 1764। मीर कासिम ने क्या किया, कुछ ट्रेड प्रिविलेजेस पे कंपनी की लिमिट लगा दी। उन्होंने बोला कि ऐसे तो पूरा बंगाल लूट लेंगे, पूरा बंगाल खाली कर देंगे, ये बहुत गलत है। कंपनी ने क्या किया, वॉर डिक्लेयर कर दिया उसके अगेंस्ट में। ये बैटल ऑफ प्लासी नहीं है, ये जो स्टार्टिंग में हुआ ना, ये एक छोटा सा वॉर था। 1763 में ही एक वॉर हो गया जो कि बैटल ऑफ बक्सर नहीं है, ठीक है, सिंपल सा एक वॉर हुआ और उसके बाद मीर जाफ़र दोबारा से नवाब ऑफ बंगाल बन गए। उसके बाद दोबारा से कौन बना, मीर जाफ़र नवाब ऑफ बंगाल बन गए, ठीक है। मीर कासिम जो भाग गया था वो किस किस से मिला, एक तो मिला वो आपके शुजाउद्दौला से, एक वो आपके मिला शाह आलम II से, और इन लोगों ने मिलकर एक ट्राईपार्टाइट अलायंस बनाया। किस किस ने, मीर कासिम ने, शुजाउद्दौला ने और शाह आलम II ने। इन लोगों ने मिलकर ट्राईपार्टाइट अलायंस बनाया, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। और आपको तो पता है कि बैटल ऑफ बक्सर हार गए थे ये लोग, और यहाँ पे ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया कंबाइंड फोर्सेस एट बक्सर इन 1764। तो आप देख रहे हो अभी किस तरीके से ब्रिटिशर्स जीत गए यहाँ पे भी। तो प्लासी में भी ब्रिटिशर्स जीत गए और बक्सर में भी ब्रिटिशर्स जीत गए। और यहाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज साइंड इन 1765। अब आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में बताना है कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर कब साइन हुई थी। मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है, प्लीज़ लास्ट वीडियोस ज़रूर देखिए, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे ब्रिटिशर्स भारत आए थे, फिर उसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में चंद्रनगर इंसिडेंट वगैरह, देन बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। पूरा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये 3 पार्ट में वीडियो चल रही है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बेसिकली क्या थी, 1765 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी, मैंने बताया था, ब्रिटिशर्स थे, शुजाउद्दौला थे और शाह आलम II थे, ये 3 ही लोग तो थे। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को भैया दीवानी राइट्स मिल गए, बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के, तीनों जगहों के दीवानी राइट्स मिल गए। जो नवाब थे अवध के, शुजाउद्दौला, उन्होंने इलाहाबाद एंड कारा दे दिया ब्रिटिशर्स को। मुगल एम्परर वॉज प्रोमिस्ड एन एनुअल पेंशन ऑफ 26 लाख इन ल्यू ऑफ द दीवानी राइट्स। अब देखो, मुगल एम्परर जो शाह आलम II थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपको क्या क्या दे दिया, इन्हें दीवानी दे दी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की। तो उसके बदले में मुगल एम्परर को क्या मिला, उसके बदले में मुगल एम्परर को मिला आपका 26 लाख रुपए पेंशन। उसके बाद क्या मिला आपका, मुगल एम्परर को 26 लाख रुपए पेंशन। और नवाब को क्या देना पड़ा, नवाब को यहाँ क्या देना पड़ा, हैड टू पे रुपीज़ 50 लाख, हैड टू पे रुपीज़ 50 लाख एज वॉर इंडेमिनिटी। उन्हें क्या देना पड़ा, 50 लाख रुपए एज वॉर इंडेमिनिटी देनी पड़ी, ठीक। तो यहाँ पे मुगल एम्परर को 26 लाख मिले, लेकिन नवाब को 50 लाख रुपए एज वॉर इंडेमिनिटी देनी पड़ी। आई होप बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ओके, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।